और हम लोग बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, तो उसको एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एरे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और कहीं यूज भी नहीं होता है, ना के बराबर यूज होता है, तो हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू सीखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लिंक लिस्ट में आपको डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डाटा पार्ट होता है और वहां पे था क्या, एक प्रीवियस था, नेक्स्ट था, पर यहाँ पर लेफ्ट है और राइट है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक हमारा ट्री है, तो इसका देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है, तो ये डाटा रहेगा, डाटा ये बीच में डाटा आ जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा, राइट में इसका एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ देखिए तो ये भी एक ट्री है, यह भी एक ट्री है, यह भी एक ट्री है, ठीक है। ऐसे ट्री मान सकते हैं। अब देखिए इसको लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां पे क्या होता था लिंक लिस्ट में कि वहां पे हम लोग हेड नाम का एक जो पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं, जो कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस रखता है, वहां पे हेड नाम का दे देते थे, और यहाँ पे क्या क्या रूट नाम का, और ये वेरिएबल का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, मतलब पॉइंट आउट पहले वाले एलिमेंट को करे। बैटरी में क्या होता है कि इस वाले को रूट बोलते हैं, रूट नोड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट पर, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है, वहां पे देखिए अभी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, यहाँ पर लेफ्ट पार्ट है, यह है राइट पार्ट, यह है डाटा पार्ट। डाटा पार्ट में कोई भी डाटा या मान लीजिए 10 डाला, ठीक है। और एड्रेस ही ऐसे ही खुद से दिया गया है, मतलब इस नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है, एक्यूरेट नहीं है एड्रेस, खुद के मतलब समझने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एक नोड बना है डबल लिंक लिस्ट का। और ये क्या है, इसमें देखिए लेफ्ट वाले पार्ट में क्या होगा, लेफ्ट वाले जो भी नोड होगा उसका एड्रेस होगा, लेफ्ट वाले नोड, यहाँ से देखिए लेफ्ट वाले नोड, यहाँ पे देखिए नोड है, इसका लेफ्ट में क्या है 20, तो 20 का एड्रेस इसमें होगा, तो यहाँ पे देखिए 20 का 20 इसको पॉइंट आउट कर रहा है, 20 का देखिए एड्रेस क्या है इसमें है। और राइट वाले में क्या है, राइट वाले में क्या होगा, राइट वाले का एड्रेस होगा, और राइट का एड्रेस देखिए इसमें 3000 है, 3000 किसका एड्रेस है, तो 30 का, 30 का पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और इसके देखिए इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में 30 है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो नल यहाँ पे है। और इसके देखिए राइट में 60 है, तो 60 का एड्रेस इसमें होगा राइट में, तो देखिए 60 इसको पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस इसका है, और 60 यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। इसके देखिए 60 के लेफ्ट और राइट दोनों में कुछ नहीं है, तो दोनों नल है। यहाँ पे देख लीजिए 20 के पास आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में 40 है, राइट में 50 है, तो लेफ्ट में 40 का एड्रेस है, राइट में 50 का एड्रेस है, दोनों के प्रीवियस और सॉरी लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो नल कर दिया गया है, ठीक है। ये नॉर्मल है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब जानते हैं कैसे इसको कोड किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिससे हम लोग नोड बना सकते हैं। आप डब्ल्यू इंग्लिश में पढ़े थे नोड कैसे बनता है, नहीं पढ़े हैं तो जाके उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और सबसे पहले हमने क्लास का नाम दे दिया नोड, कोई भी नाम दे सकते हैं, बट जनरली यही देते हैं तो हमने भी दे दिया है। ये अलग भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक हमने वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर कराना है। आपको जिस टाइप का वेरिएबल स्टोर कराना है उस टाइप का वेरिएबल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो ठो वेरिएबल बनाए जो कि इसी क्लास का नाम का होगा, एक लेफ्ट एक राइट। लिंक लिस्ट में क्या बनाते थे, इसी टाइप का प्रीवियस और नेक्स्ट, पर इसमें लेफ्ट और राइट बनाएंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट का स्टोर करना है, राइट का स्टोर करना है, ठीक है। और ये इसका कंस्ट्रक्टर है, और इसके थ्रू जो भी डाटा आएगा और इसका डाटा वाले में चला जाएगा, मतलब इस वेरिएबल के पैरामीटर लेगा, पैरामीटर का जो भी नाम दे दिया, डाटा दे दिया है, और ये पहले से बना हुआ डाटा है। तो दिस कीवर्ड के बारे में भी हम लिंक लिस्ट में क्लियर कर चुके हैं। और आप ये जब ट्री पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, तो लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तबे ट्री में घुसे हैं आप। और शुरुआत में लेफ्ट और राइट दोनों को हम लोग नल कर दिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना जिससे इनपुट आउटपुट ले सके। और ये देखिए एक मेथड बना है नोड टाइप का, ये नोड टाइप का रिटर्न करेगा, और उसका नाम हम लोग एड ट्री दे दिए, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर रिटर्न ये नोट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसके कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक कमेंट में करके 10 लिखें, इसको अभी समझना नहीं है, ये इसको अभी इग्नोर मारिए, देखते हुए बेके हम तुमको पूरा इग्नोर मार रहे हैं। इसके बाद अब एक एक लाइन समझेंगे, इसको हम भाव देंगे अभी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, नोड नोड टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और एक क्या करेंगे, शुरुआत में नल कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर रूट डाटा। इंटर रूट डाटा जैसी मैसेज प्रिंट करेंगे
तो क्या होगा कि एक मैसेज शो होगा यूजर पर, और यूजर क्या करेगा वहां पे डाटा डालेगा, जो भी रूट डाटा होगा। मान लीजिए ये देखिए, ये यहाँ पे ट्री है तो इसका रूट डाटा क्या है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना है जिसका नाम डाटा दिए, और इसमें इनपुट लेंगे। अब यहाँ से, अब इसको देखिए, इसको भाग दीजिए, यहाँ से हम डाटा डालेंगे, यहाँ से जो भी यूजर डाला 10, तो 10 इसमें आ गया, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो सबसे पहले चेक करेगा क्या डाटा हमारा -1 है, चेक करेगा। अगर डाटा हमारा -1 रहता है, जो भी ये डाला है यूजर, तो ये से भाई साहब रिटर्न हो जाए, आगे जाना ही नहीं। अगर नहीं है तब तुम क्या करो, ये वाला वेरिएबल में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे न्यू नोड, ये वाला जो हमारा जो क्या हमारा नोड बना रहा था उसको, क्लास को यहाँ पे कॉल कर दिए हैं, और एक पैरामीटर भी पास किए हैं जिसके थ्रू इसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है वो इसमें आएगा, और यहाँ पे जाकर वहाँ पे डाटा का कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसमें हो जाएगा डाटा 10 हो जाएगा, और लेफ्ट राइट नल कर देगा, कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ इस लाइन में ये जो देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वेरिएबल है, वो वेरिएबल को यहाँ पर रख दिए, पर इसी वेरिएबल के में असाइन कर दिए इस वाले जो भी क्लास को कॉल कर दिए, और यहाँ से वो डाटा लेगा और फिर ये जाएगा, ठीक है, इसको कॉल करेगा। तो यहाँ से जैसे ही होगा तो फिर वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से गया डाटा तो वो क्या करेगा, इसमें तो डाटा वाला पट में डाटा आ जाएगा, और लेफ्ट राइट भी बना चुका, सो अभी लेफ्ट और राइट नल है। तो इसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट आउट होगा, वहां पर यूजर को शो होगा इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट, मतलब कि जैसे ही किसी ने डाला 10 तो पूछेगा कि भाई साहब लेफ्ट चाइल्ड रूट डालो, मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड अब पहले डालो। लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, तो जो यूजर डालेगा, तो यहाँ पर वही की है रूट, तो यहाँ से इस वाले वेरिएबल में डालने का फायदा होगा कि ये जो बन रहा है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे इजी से ढालना है। तो रूट के लेफ्ट में, या रूट हमारा है जो अभी जो भी बना उसके लेफ्ट यानी यहाँ पे, ठीक है, रूट के लेफ्ट में ऐड ट्री मतलब यही वाला सेम मेथड। देखिए फिर यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉल किया, और यहाँ से अब देखिए ये मेथड अभी आगे का कोड नहीं चला है, ठीक है, और यहीं से कॉल किया, और अंदर ही अंदर रिकर्सन के थ्रू मेथड कॉल होते रहेगा जब तक इसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। तो जैसे ही इसको कॉल किया तो आगे बताते हैं फिर क्या हुआ, ठीक है। फिर देखिए मेथड चला तो रूट हमारा नल था शुरुआत में, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन मतलब मैसेज प्रिंट किया इंटर रूट डाटा, फिर से रूट डाटा डालो इस लाइन की मदद से, तो किसी यूजर ने डाला 20, तो चेक करेगा क्या हमारा ये डाटा -1 है, नहीं है, तो रूट इक्वल टू न्यू नोड डाटा, तो ये एक नया नोड बना दिया, ठीक है, और नया नोड बनाया तो इसमें भी प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे ही प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट होगा तो फिर यहाँ पे क्या पूछेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, मतलब कि ये जो डाटा 20 जो डाला उसके अब तुम लेफ्ट में क्या डालना है। जैसे यहाँ पे 20 डाला तो रूट में क्या हमारा आ चुका है, रूट यहाँ पे था तो रूट में हमारा आ चुका है 20, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये रूट हो गया है, फिर से रूट हो गया, और इस लाइन की मदद से क्या बोल रहा है कि अब रूट के लेफ्ट में क्या डालें, तो फिर यहाँ से ये मेथड कॉल किया, और ये जीगे से ये क्या किया 20, तो एक और मतलब कि ये इसके तो लेफ्ट में आ गया, पर इसके भी लेफ्ट में आने के लिए फिर से मेथड कॉल कर दिया, और यहीं से रिकर्शन हो गया, और इस बार भी आगे का भी कोड नहीं चला है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ वाला कॉल मेथड को कॉल कर दिया, और ये फिर से चला, जैसे ही फिर से चला तो फिर अभी फिर से रूट हमारा नल हो गया, और मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहा है इंटर रूट डाटा, फिर से रूट डाटा डालो तो 40 डाला गया, तो इस बार रूट डाटा हमारा 40 हो गया, और एक कंडीशन चेक करेगा तो इस बार एक कंडीशन -1 नहीं है, तो यहाँ पे रूट इक्वल टू कर दो, मतलब कि न्यू नोड डाटा करेंगे तो ये भी एक जाकर नोड बनाएगा, और इसमें भी प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट हो गया, तो ये जो अब हमारा 40 एक नोड बन चुका है, तो अब यह इसके मदद से ये जो इसी कोड कॉल हुआ तो इसका भी प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट हो गया, तो इस लाइन के मदद से क्या बढ़ रहा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट, यहाँ से पूछ रहा है जो भी तुम ये डाटा लो 40 का लेफ्ट रूट क्या है भाई साहब, तो ये यहाँ से फिर जैसे ही मैसेज प्रिंट हुआ तो ये कॉल हुआ, ठीक है, ये जैसे ही कॉल हुआ रूट डॉट लेफ्ट एड ट्री, तो फिर यहाँ से ये
ये आगे का अभी भी नहीं कॉल हुआ, यहाँ से सीधे गया फिर यहाँ ऊपर, और फिर से ये नया एक मेथड बनाया, और फिर यहाँ पे चेक करेगा। सबसे पहले बोलेगा रूट हमारा नल है, ठीक है, रूट हमारा नल है। फिर बोला इंटर रूट डाटा, तो इंटर रूट डाटा मांगा, तो इस बार डाल दिया गया -1, -1 डाला तो ये कंडीशन इफ डाटा इक्वल टू -1, -1 हुआ तो जीएस रिटर्न कर देगा नल। और ये हमारा क्या कॉल हुआ था, यहाँ पे रूट, ये देखिए इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट डाटा, मतलब 40 का लेफ्ट चाइल्ड, 40 का लेफ्ट चाइल्ड के लिए कि ये मेथड क्रिएट हुआ था। और ये मेथड जब क्रिएट हुआ था तो इधर से मांगा डाटा, तो हम लोग -1 डाल दिए। तो अब -1 था तो यहीं पे रिटर्न कर देना था, आगे तो बढ़ना ही नहीं है, एकदम नहीं। यहाँ से जब रिटर्न मांग लिया नल, तो ये सब आपको ये रिटर्न कर जाएगा, और ये यहीं पे उसके लेफ्ट में जो भी रहेगा लेफ्ट चाइल्ड में वहां पे नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका खेल खत्म, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो अब यहाँ तक तो चल चुका था। अब पूछेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन मैसेज प्रिंट करेगा इंटर राइट चाइल्ड ऑफ रूट डाटा प्लस डाटा, मतलब कि 40 का अब राइट जो भी चाइल्ड है उसके लिए डाटा डालो। तो जैसे ही इसका लिए ये फिर से मेथड कॉल होगा रूट डॉट राइट इक्वल टू एड रे। तो इसके बाद क्या होगा, तो फिर से ये यहाँ से दिया, यहाँ से फिर ये इसको कॉल कर दिया, ठीक है। और जैसे ही इसको कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही कॉल किया तो यहाँ के बाद ये अब नहीं चलेगा, पर ये जो कॉल किया है तो ये तो एक मेथड बनाएगा ना, तो ये मेथड बनाएगा यहाँ पे। और ये तो -1 जब यहाँ से खत्म हुआ था तो आगे चलता ही नहीं, तो इसका भी खेल वहीं खत्म हो चुका था, ठीक है। तब तक ये हमारे लेफ्ट में ऐड कर चुका है, और राइट में ऐड करने के लिए मेथड कॉल कर चुका था, मेथड कॉल होगा ही। और जैसे ही मेथड कॉल होगा तो अब क्या मैसेज यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पर भी फिर से एक बनाया, तो रूट शुरुआत में नल है, फिर इंटर रूट डाटा पूछेगा, तो फिर यहाँ पे डाला किसी ने -1। तो इस बार ये क्या था, राइट चाइल्ड पूछ रहा था ना, किसका, 40 का राइट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ है। तो राइट में भी -1 डाला, तो ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा, यहीं से रिटर्न करेगा तो ये भी खत्म। और क्या होगा, राइट में क्या हो जाए, 40 के राइट में भी नल हो जाएगा और लेफ्ट में भी नल हो जाएगा, ये दोनों से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, या ये तो खत्म हो गया, पर यहाँ पर देखिएगा यहीं तक एक कोड चला था, ठीक है, यहीं तक चला था। तो आगे वाला कोड चलेगा ना, तो इंटर राइट चाइल्ड ऑफ रूट, रूट अभी क्या है इसमें, इंटर राइट चाइल्ड 20, डाटा यहाँ पे लिखा है यानी 20 का अब राइट चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ गया, यहाँ पे था ना तो पहले लेफ्ट पूछा फिर राइट पूछा, अब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद तो लेफ्ट तो पहले ही कर चुका है, तो अब राइट के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। और राइट में क्या डालें, तो रूट डॉट राइट एड ट्री। जैसे ही ये मेथड एड ट्री डाला तो ये वाला फिर से इसको कॉल करेगा मेथड को, और ये एक मेथड बनाएगा, मतलब जैसे ही ये एक कॉल किया तो कॉल करने के बाद ये एक फिर से एक मेथड अंदर ही अंदर बनाएगा। और बनाने के बाद ये इसका बाद एक कॉल चलेगा नहीं, पर ये मेथड जब कॉल हो चुका है तो आगे तो चलेगा ना, ये आगे चला, ठीक। आगे जब चला तो यहाँ पे फिर अभी रूट शुरुआत में नल है, फिर मांगा यूजर से कि भाई डाटा डालो, तो इसमें किसी ने डाला 50। तो अब क्या है कि ये 20 के जो भी था उसका राइट में डाटा उसको 50 मिल गया। 50 जैसे ही मिला तो यहाँ पे चेक करेगा डाटा -1 नहीं है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा, और 50 यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये भी एक नोड बना लिया, तो नोड में लेफ्ट और राइट दोनों रहेगा भाई साहब। तो यहाँ पे अगला लाइन चला तो इसमें पूछेगा कि लेफ्ट चाइल्ड के लिए कौन सा आप डाटा डाल रहे हैं, मतलब ये डाटा लिखा है 50 के लेफ्ट के लिए आप क्या डाल रहे हैं। यहाँ पे फिर ये मेथड कॉल हुआ, फिर इसको यहाँ से इसको कॉल किया, तो फिर से ये मैंने एक अंदर ही अंदर एक मेथड बनाएगा रिकर्सन के थ्रू। और यहाँ पे ये जो मेथड बना किस लिए, ये 50 के लेफ्ट के लिए। तो 50 के लेफ्ट में क्या रहे, तो किसी ने भाई साहब फिर से डाल दिया -1। जब -1 आ गया तो फिर उसके बाद ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा, और यहीं से रिटर्न करेगा। तो यहाँ तक कोड चल चुका था, तो इसके आगे वाला कोड चलेगा रूट के राइट में, मतलब 50 के अब राइट में क्या डाला जाए, तो 50 में राइट में क्या डाला जाए, तो उसके लिए फिर यहाँ से ये मेथड को यहाँ से कॉल किया। जैसे ये कॉल करेगा तो इसके बाद अभी मेथड नहीं चलेगा, पर इसके थ्रू जो मेथड कॉल हुआ है तो वो तो चलेगा ही ना।
तो यहाँ पे चलेगा, और ये माइनस यहाँ पर हो गया था, मतलब इसके आगे तो चलता ही नहीं था, ये वहीं पर खत्म। तो यहाँ पे अब क्या हमारा आ चुका है, ये हमारा राइट के लिए था, ठीक है। राइट के लिए जब चला तो यहाँ पर भी फिर किसी ने डाला -1, -1 डाला तो यहीं से रिटर्न कर दिया नल। तो राइट में भी 50 के लेफ्ट और राइट में भी नल हो गया, तो यहाँ देखिए नल है। तो ये भी यहीं से खत्म, यहाँ से भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, यहाँ तो सब कुछ खत्म लग रहा, पर अभी कहाँ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे 10 डाले थे तो ये भी यहीं से कॉल किया था, और यहाँ से कॉल करने के बाद यहाँ है, और फिर उसके बाद एक कॉल करते करते देखिए कितना अंदर ही अंदर कॉल किया। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। जब इन सबका कॉलिंग खत्म हो गया, सब अपना अपना काम कर चुका है, तो ये भी तो एक लाइन बढ़ेगा। तो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे ये भी फिर से रूट के राइट वाले मेथड को कॉल करेगा, और मेथड को कॉल करेगा तो इंटर राइट चाइल्ड ऑफ रूट, तो 10 का राइट चाइल्ड में क्या डाला जाए, तो डालने के लिए क्या, जैसे ही बोलेगा तो ये मेथड चलेगा, तो फिर उसके बाद ये भी नहीं चलेगा, पर इसके थ्रू एक मेथड कॉल हुआ है। जैसे ही मेथड जब चल जाएगा तो इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा देखिए, तो फिर इसके बाद एक नया तो मेथड बनाएगा ही, तो यूजर से पूछेगा शुरुआत, अभी तो रूट नल रहेगा, पूछ फिर किसी ने यूजर से मांगा डाटा, मतलब यहाँ पे यूजर ने डाला डाटा 30, 30 डाला, 30 डालने के बाद किसके डाला, 10 के राइट में, तो 10 यहाँ था, इसके राइट में 30 आ गया। जैसे ही 30 आया तो यहाँ पे ये जो है ना रूट में आएगा तो नोड बनाएगा, तो नोड बनाएगा तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए ना अब डाटा मांगेगा। तो सबसे पहले ये मांग रहा है लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट के लिए एक मेथड, फिर से यहाँ से ये इसको कॉल कर दिया, तो फिर एक मेथड बनाया, और फिर यहाँ पर किसी ने डाला -1, फिर अभी रूट नल है, किसी ने डाला -1, तो एक कंडीशन सब बार चेक करेगा, ये नहीं कि इसमें नहीं चेक करेगा, इसमें भी चेक करेगा। डाटा का अगर -1 रहता यही से खेल खत्म था। तो यहाँ पे किसी ने डाला -1, किसी को चाहिए नहीं भाई साहब लेफ्ट में हमारा ट्री में डाटा रहे, या 30 के लेफ्ट में, तो ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा, यहीं से रिटर्न करेगा। तो इसका खेल खत्म हो जाएगा, मतलब जब रिटर्न हुआ तो यहाँ तक चला था, तो ये वाला कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। तो अब मांगेगा 30 का, भाई साहब लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, पर राइट में क्या रखना चाहते हैं, तो राइट में रखना चाहते हैं, तो ऐड ट्री वाले फिर से यहाँ से मेथड कॉल होगा। जैसे मेथड कॉल होगा तो फिर से मतलब जब चला तो इसका भी खेल खत्म, पर ये जो कॉल किया तो एक तो मेथड बनाएगा ही ना, तो एक यहाँ पे देखिए मेथड बनाया, और यहाँ पे फिर से रूट नल हो गया, और फिर से राइट के लिए मांगा गया, तो राइट में क्या डालना चाहते हैं, तो किसी ने डाला राइट में 60, तो अभी देखिए -1 नहीं है डाटा, तो ये क्या करेगा, नया एक रूट में यहाँ पे अभी आ चुका है 60, तो रूट इक्वल टू न्यू नोड डॉट डाटा किया, मतलब इसके थ्रू एक और नोड बनाया, नोड बना तो उसके लेफ्ट और राइट में कुछ तो डाटा चाहिए, तो फिर से क्या करेगा, फिर से लाइन चलेगा कि 60 का भाई साहब लेफ्ट बताओ, लेफ्ट में क्या डालना है, तो ये वाला मेथड कॉल हुआ, तो फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर से मेथड को कॉल करेगा, फिर से जैसे मेथड को कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि 60 के लेफ्ट में क्या चाहिए, तो 60 के लेफ्ट में जिसको जो यूजर को चाहिए, इस यूजर ने डाला -1 कि उसको चाहिए ही नहीं, तो ये जी से डाटा इक्वल टू -1 देखेगा, और यहीं से रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न करेगा तो ये यहीं पर खत्म। फिर इसके बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक चल चुका था, तो फिर अगला लाइन ये चलेगा क्या, इंटर राइट चाइल्ड ऑफ रूट, ये डाटा लिखा हुआ मतलब 60 का, वहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा 60 का राइट में क्या देना चाहते हैं, तो रूट डॉट राइट में ऐड ट्री का सेम यही मेथड कॉल किए, तो फिर ये मेथड कॉल किए तो एक मेथड बनाएगा, और फिर जैसे मेथड बनाएगा ये इसका खेल खत्म। तो खेल खत्म, तो यह मतलब कि यहाँ जब ये चला चुका तो फिर से दोबारा नहीं चलेगा वैसा। तो फिर इसके राइट में 60 के राइट में क्या चाहिए, तो यूजर ने डाला -1, 60 के राइट में कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो खेल खत्म, ये जीएस डाटा इक्वल टू -1 रहेगा, और यहीं से ये रिटर्न कर जाएगा नल, तो 60 के में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है, तो चलिए कोड में समझते हैं। यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, बाइनरी ट्रीज, ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखता हूँ, और यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ नोड, ठीक है, और एक तो वेरिएबल बनाएंगे डाटा इंटीजर टाइप का, और दो तो नोड टाइप का बनाएंगे, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, एक पैरामीटर लेगा,
और दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा, मतलब कि इसके थ्रू जो डाटा आ रहा है वो इस वाले डाटा में तुम ऐड कर दो, ठीक है। और अभी लेफ्ट और राइट को नल कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट को कर देता हूँ नल और राइट को भी कर देता हूँ नल, ठीक है। अब इसके बाद इस क्लास के जो भी यहाँ पे क्लास खत्म हो रहा है तो बाहर आते हैं और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इनपुट लेना है। सिस्टम डॉट इन एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक नोड टाइप का नोड रिटर्न करेगा और ऐड ट्री दे देता हूँ मेथड का नाम। एक नोड टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम दे दूंगा रूट और शुरुआत में इसको नल दे दूंगा, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट आउट करूंगा इंटर डाटा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का और इसमें जो भी यूजर द्वारा डाटा आएगा वहां पे रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारा डाटा इक्वल टू -1 हुआ तो यहीं पे से तुम रिटर्न कर जाओ नल, ठीक है। ए न्यू डबल एल ज़्यादा एल हो गया था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब -1 नहीं है, कुछ और यूजर अगर डालता है डाटा में, डाटा वेरिएबल में कोई यूजर थोड़ा 10-20 डालता है, तब क्या करें, तो रूट इक्वल टू कर दो न्यू नोड, ठीक है। और यहाँ पर डाटा पास कर दो। तो अब इस वाले रूट वाले जो भी यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे वो यहाँ पे लिख दिया और इसी में ये जो क्लास जो हमारा जो नोड बना रहे थे वो यहाँ पे उस क्लास को यहाँ पे असाइन कर दिए और यही जीएस वो क्लास को कॉल हो रहा है और ये नोड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैसेज प्रिंट आउट कर दो इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट, मतलब कि अगर रूट का लेफ्ट में डालना है तो उसके लिए मैसेज है। और यहाँ पे लिख दो डाटा, मतलब ये जो डाटा लिखे जो यूजर यहाँ पे डाला, मान लीजिए यूजर में डाला 10, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट 10 का आप लेफ्ट में क्या देना चाहते हैं, ठीक है। वो ऐसे मैसेज वहाँ पे प्रिंट आउट करेगा रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू एड ट्री, मतलब कि अगर यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ कि मान लीजिए जो भी यूजर डाला है 10 के आप लेफ्ट में क्या चाहते हैं, तो 10 के मतलब कि रूट के लेफ्ट है, यानी 10 के लेफ्ट में क्या चाहते हैं, तो आपको फिर से यही वाला मेथड को कॉल कर दिया गया और रिकर्सिवली पूछेगा कि लेफ्ट में क्या डालना है, ठीक है। फिर सेम यही दोनों लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ राइट के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट था तो राइट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी लेफ्ट है तो यहाँ पर भी हम लोग राइट कर देंगे। ये हमारा आ गया, ठीक है। एक काम करता हूँ इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। अब क्या हो गया, हमारा तो बन चुका। सबसे पहले मेन क्लास का बाइनरी ट्रीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाइनरी ट्रीज और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे देंगे, बाइनरी ट्रीज लिखता हूँ। और उस ऑब्जेक्ट की मदद से कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ये वाला ऐड ट्री का, ठीक है। ऐड ट्री अभी देखिए हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि देखने वाला अभी हम लोग नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, पर यहाँ पे हम लोग ये देखिए नोड टाइप का है तो हम लोग रिटर्न तो करेंगे कुछ ना, रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न होगा रूट, ठीक है। तो ये हमारा एरर जा चुका है। और रूट क्या है कि यह एक नोड है, ठीक है। यहाँ देखिए ये रूट क्या है, नोड है। इसी वेरिएबल के थ्रू हम लोग नोड टाइप का बनाए थे और यहीं पर साइन कर कर हम लोग नोड बना रहे थे। तो रिटर्न हो जाएगा नोड हमारा हर बार। और यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा शो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग ट्रैवल्सर नहीं पढ़ेंगे। इसमें तीन टाइप्स हम लोग प्रिंट करते हैं, पर जान लेते हैं कैसे कैसे यूजर डाटा मांग रहा है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, पीपीटी से फोटो उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो अब इसको हम लोग रन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या जैसे जैसे है यहाँ पे पिक्चर क्या वैसे वैसे मांग रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंटर डाटा मांग रहा है, मतलब कि सबसे पहले रूट वाला डाटा डाल दो। तो मैंने डाला 10। पूछ रहा है इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट 10, इसका पूछ रहा है लेफ्ट। लेफ्ट क्या है हमारा 20 है, तो यहाँ पर 20 डालो, फिर इंटर किए। फिर इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ
√20, मतलब कि अब ये रूट हमारा ये हो चुका है। तो इसका तुम क्या चाहते हो भाई साहब, लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट है 40, तो 40 यहाँ पर डाल के इंटर किए। फिर पूछ रहा है इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 40, 40 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, तो कुछ नहीं है, तो -1 डालना है, तो नल का देगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका लेफ्ट पूछा, नल है, तो फिर पूछ रहा है इंटर राइट चाइल्ड ऑफ 40, अब इसका राइट चाइल्ड बताओ, तो कुछ नहीं है, तो -1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है इंटर राइट चाइल्ड ऑफ 20, अब यहाँ से इसका खत्म, तो यहाँ गया। फिर इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इसका राइट चाइल्ड क्या है भाई, तो इसका राइट चाइल्ड 50 है, तो 50 डाला, ठीक है। फिर इसके बाद पूछ रहा है इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ √50, 50 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, तो कुछ नहीं है, तो -1 डालेंगे। फिर पूछ रहा है इंटर राइट चाइल्ड ऑफ 50, 50 का राइट चाइल्ड क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 डालेंगे। जब डाले -1, तो इंटर राइट चाइल्ड ऑफ √10, 10 का राइट चाइल्ड, अब यहाँ तो हो चुका था यार, इसका भी लेफ्ट राइट, तो अब यहाँ ना जाएगा, इसका तो लेफ्ट सारा क्लियर हो गया, तो अब यहाँ से जाके यहाँ जाएगा। यहाँ से जाने के बाद पूछ रहा है राइट चाइल्ड ऑफ 10, 10 का राइट चाइल्ड क्या है, 30, 30 डालो। फिर पूछ रहा है इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 30, 30 √30 जो है, 30 का अब तुम लेफ्ट में क्या चाहते हो, तो -1, मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो -1। अब पूछ रहा है कि अब इस जो 30 रूट है उसके राइट में तुम क्या चाहते हो, तो क्या यहाँ पे क्या है, 60 है, तो 60 दे देंगे। फिर इसके बाद क्या देख रहा है इंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ √60, ये 60 का लेफ्ट पूछ रहा है, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, कुछ नहीं, तो -1। फिर पूछ रहा है कि 60 का राइट में क्या चाहिए, तो कुछ नहीं, तो -1 डालेंगे। तो देखिए प्रोसेस फिनिश्ड विथ एक्सिट कोड 0 लिख रहा है ना। अब इसको हम लोग देखना सीखेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।